हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी कक्षा 10 की। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मात्र 7 दिन पढ़कर हिंदी में 90+ नंबर ला सकते हैं। केवल 7 दिन आप यदि पढ़ लेते हैं, मैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आप आसानी से 90+ नंबर अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। बस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से रट लीजिए, और अभी समय है 8-9 दिन, तो आप अच्छे तरीके से उसे रट कर एग्ज़ाम में जाइएगा। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लेते तो 100% गारंटी इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा और आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम हिंदी का होगा उसमें 20 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 20 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। जो हमारा 50 नंबर होगा वो सब्जेक्टिव होगा। तो जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इसे आप किस प्रकार से तैयार करेंगे? तो ये ऑब्जेक्टिव यदि आपने कोई भी रेफरेंस बुक ली हो, जैसे कि विद्या अवतार या राजीव प्रकाशन या एग्जाम टाइम जो भी आती है रेफरेंस बुक, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप बार बार जो महत्वपूर्ण है, जो 3 बार पूछे गए हैं, लगभग 2-3 बार पूछे गए हैं, उसे आप आसानी से रट लीजिए। या अगली वीडियो आने वाली है 50 क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। आपका आसानी से 20 नंबर वहाँ से फंस जाएगा। तो यदि आप ये कर लीजिए, यदि ये तो आप एग्जामपुर या विद्या अवतार या कुछ भी रेफरेंस बुक यदि तुम्हारे पास है, उसे आप अच्छे तरीके से रट लीजिए। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 50 जो सब्जेक्टिव जिसे आपको लिखना पड़ता है वो कैसे करेंगे ताकि आप अच्छा नंबर पा सकें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गद्यांश की, क्योंकि आपका जो पहला प्रश्न पूछेगा वो गद्यांश से पूछेगा, 6 नंबर का पूछेगा, और जिसमें संदर्भ व्याख्या करना रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जो संदर्भ पूछे, आप जो संदर्भ लिखेंगे गद्यांश का, उसके लेखक का नाम नहीं गलत होना चाहिए। 100% एकदम राइट आपको लिखना है। यदि आप लेखक का नाम गलत कर दिए हैं तो नंबर काट देगा। तो आपको लेखक का नाम बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अब इसमें कौन कौन से पाठ आप तैयार कर लें? तो ये एक हमारा पाठ है मित्रता और ममता। इन दोनों पाठ को आपको तैयार कर लेना है। इसमें क्या तैयार करना है? इसमें बस आपको वही तैयार करना है जो 2-3 बार पूछे गए हैं, जो गद्यांश हमारे हैं, जो 2-3 बार पूछे गए, उन्हीं को आप हाईलाइट कर लीजिए, उसी को बार बार रट लीजिए और उनकी पंक्तियों पहचान सके। इस प्रकार से आपको देखना है ताकि एग्जाम में वो पंक्तियाँ आएँ तो आप लेखक का नाम गलत ना करें। बस आपको यही करना है। आपका संदर्भ गलत नहीं होना चाहिए। व्याख्या जो एग्जाम में पंक्तियाँ रहती हैं उसी को अपनी भाषा में लिख देना है। आपका आसानी से उसमें अच्छा नंबर हो जाएगा। 6 नंबर का यहाँ से आप आसानी से उठा सकते हैं। बस आप इस चैप्टर के जो लेखक हैं उसे नहीं भूलना है कि आपको जो पंक्ति आएगी उससे आप अच्छे तरीके से पहचान सकें। तो आप गद्यांश में 2 चैप्टर आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, जो मेन इंपॉर्टेंट हैं उन गद्यांश को आप देख सकते हैं। बात करते हैं पद्यांश की। अगला प्रश्न हमारा होगा पद्यांश से। जो पद्यांश में भी संदर्भ प्लस व्याख्या रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। इसमें भी आपको कवि का नाम गलत नहीं करना है। जो लाइन होंगी वहाँ पर जो दिया रहेगा पद्यांश, उसके कवि का नाम नहीं गलत करना है संदर्भ लिखते समय। यदि आपने गलत कर दिया तो पूरे नंबर कट जाएंगे। तो इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है? इसमें आपको सूरदास के पद तैयार करना है, बिहारी लाल को तैयार करना। और उसमें कौन कौन से पद महत्वपूर्ण है? पहला पद, दूसरा पद, 7वां पद, 8वां पद और 10वां पद। मात्र यही इतने पद इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, बार बार यहीं से पूछा जा रहे हैं। तो आप इन पदों को अच्छे तरीके से व्याख्या सहित तैयार कर लीजिए। और बिहारी लाल की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद जो बिहारी लाल के भक्ति के पद हैं उन्हीं को आपको तैयार करना है बस। तो गद्यांश और पद्यांश में बस आपको इतना तैयार करना है। अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। बस आपका संदर्भ नहीं गलत होना चाहिए और व्याख्या अपने आधार पर वहाँ पर जब जाएंगे अपने हिसाब से कर दीजिएगा, नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। बस आपका संदर्भ नहीं गलत होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला क्या पूछेगा। तो अगला प्रश्न हमारा पूछेगा जीवन परिचय से, कि हाँ जीवन परिचय आपको लिखना रहेगा। 10 नंबर का रहेगा। लेखक का एक लिखना पड़ेगा, कवि का 3-3 जीवन परिचय आते हैं, उसमें से आपको एक एक करना रहेगा दोनों में। तो लेखक का बात करते हैं तो लेखक में हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आप तैयार कर लीजिए और जयशंकर प्रसाद का, इन दोनों को आप तैयार कर लीजिए। लेखक में इनका जन्म, जन्म स्थान और क्या कहते हैं मृत्यु, रचनाएं गलत नहीं होना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, मृत्यु और रचनाएं बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है। सूरदास तुलसीदास का कवि में तैयार कर लेना। तो इस तरह से आपने अगर 2-2 लेखक को कवि का तैयार कर लेते हैं तो आपका जीवन परिचय आसानी से हो जाएगा। मैंने सभी का जो यहाँ पर दिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास, सभी का जीवन परिचय आसान भाषा में बनाया है, इसलिए आप इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये हमारा हो गया पहला गद्यांश, फिर पद्यांश, फिर हमारा जीवन परिचय। तो इन जीवन परिचय को आप तैयार कर सकते हैं।
अब बात करते हैं संस्कृत का जो संदर्भ सहित अनुवाद आता है, संस्कृत का रहेगा उसे आपको हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना रहता है। तो उसका पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, फिर उसका जो अनुवाद रहेगा उसे आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पाठ हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण पाठ हैं वाराणसी, भारतीय संस्कृति और सुभाष रत्नानी। यदि आप इन तीनों चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बार बार पूछे गए हैं, यदि आपने कोई भी रेफरेंस बुक ली होगी तो उसमें लिखा रहता है कि कितनी बार पूछा गया है, जो सर्वाधिक बार पूछे गए हैं उसी को आपको बार बार रट लेना है, देख लेना है। और हाँ, कौन से पाठ से लिया गया है, मान लीजिए कि जो हमारा ये क्या कहते हैं अनुवाद जो हमारा है, इसके मतलब पाठ कौन सा है, जैसे कि सुभाष रत्नानी से लिया गया है। जो पंक्तियाँ आएंगी आप उन पंक्तियों को पहचान सके, बस आपको ये कार्य करना है कि हाँ पंक्तियाँ पहचान सके और उस पाठ का नाम गलत ना करें, और आप आसानी से इसके व्याख्या कर सकते हैं। तो आप इन चैप्टर के जो हमारे क्या कहते हैं अनुवाद हैं, इसे आप कर लीजिएगा, अच्छे पंक्तियों के अनुवाद अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा, आसानी से संस्कृत आपका हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न क्या पूछेगा। जो अगला प्रश्न पूछेगा वो कंठस्थ श्लोक, 1-2 नंबर का पूछता है। कंठस्थ श्लोक जो आपके पेपर में ना आया हो, जो एग्जाम में आया हो, उससे आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, उसके सिवाय दूसरा जो भी आपने याद किया है उसे आपको लिखना है। तो कंठस्थ श्लोक याद कर लेना है, 2 याद कर लेना है, ताकि यदि एक एग्जाम में आ भी जाए तो आप दूसरा आसानी से लिख सकें। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो ये हमारे होंगे 4 प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछता है। तो अगला हमारा पूछता है 2 संस्कृत के प्रश्न। 4 प्रश्न या 5 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में संस्कृत के, उनका उत्तर भी आपको संस्कृत में ही लिखना होता है। 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है, 4 नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर का 1 प्रश्न। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप यदि इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, ये 5 प्रश्न हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए कि वाराणसी कस्य नदा कुलेशदा, वाराणसी कैसा संगम स्थली, वीर केन पूज्यते, कुत्र मरण मंगलम भवती, ज्ञान कुत्र संभवती। तो आपको इन सभी को तैयार कर लेना है। ये 5 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहीं से आपके 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने दिखा दिया है, तो आप इससे ले सकते हैं। तो ये हमारा संस्कृत वाला पोर्शन होगा। अब बात करते हैं निबंध की। निबंध हमारा सबसे ज़्यादा नंबर 9 नंबर का पूछा जाता है। बस आपको 2 निबंध तैयार करना है, पर्यावरण प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि। इसी में से कोई एक निबंध आपका आ जाएगा, आप उसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो आपको इन 2 निबंध को तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अगला हमारा हो वो खंड काव्य से है। खंड काव्य ये 3 नंबर का पूछा जाता है। 3 नंबर का हमारा खंड काव्य पूछा जाता है। ये जिलेवार पूछा जाता है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं अपने ज़िले के अनुसार उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण आपको तैयार कर लेना है। जो नायक है उसका चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। खंड काव्य में ज़्यादातर यही पूछता है, तो आप इसे कर लीजिए। तो यदि 7 दिन में आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं जो मैंने अभी बताया है, जो भी चैप्टर हैं सभी को अच्छे तरीके से आप देख लें, उनकी पंक्तियों के लेखक का नाम ना भूलें। जैसे यहाँ पर संदर्भ लिखना है तो मित्रता पाठ का संदर्भ है या ममता पाठ का संदर्भ है, तो उसका लेखक का नाम नहीं गलत करना है, क्योंकि आप व्याख्या तो आसानी से कर सकते हो। उन्हीं पंक्तियों को अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ कर लिख देना, व्याख्या हो जाएगा। बस आपको लेखक का नाम नहीं गलत करना। अगर लेखक का नाम आपने गलत कर दिया तो नंबर काट देगा, पूरे के पूरे आपके जो नंबर होंगे उससे काट देगा, और वो चेक भी नहीं करेगा, एक भी नंबर नहीं देगा। तो आपको संदर्भ नहीं गलत करना है, गद्यांश में भी पद्यांश में, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसमें एग्जाम मतलब किताब में लिखा होगा कि कितनी बार पूछा गया, उसी को आपको पढ़ना। ये नहीं कि पूरी बुक उठाकर आप पढ़ने लगें, समय बहुत कम है, आप उसी महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ लीजिए, आप अच्छा से अच्छा नंबर हासिल करेंगे। बात करते हैं पद्यांश में, तो बस इन्हीं पंक्तियों जो हमारे दोहे हैं, बस पहला दूसरा तीसरा चौथा इन्हीं पंक्तियों को याद कर लेना है, उसका जो व्याख्या है उसे आपको रट लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा। और लेखक में आपका मैंने बताया कि कवि का और लेखक में तो इनका जन्म स्थान और मृत्यु कब हुई, रचनाएं क्या थी, इसको गलत नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है। संदर्भ में संस्कृत के संदर्भ में आपको ये करना है कि हाँ इन पाठों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं इसकी उसे बार बार लिख कर देख लेना है कि हाँ किसका अनुवाद क्या होता है, क्योंकि इसे संस्कृत से हिंदी में बदलना रहता है और इसका भी संदर्भ गलत नहीं होना चाहिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी है आप एग्जाम में 90+ नंबर आसानी से पाएंगे। बस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपने सभी प्रश्नों को अटेंड किया हो। तो यदि इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आप अच्छा नंबर हासिल करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।